इजराइल के युद्ध ने इसी सप्ताह मंगलवार को नया मोड़ ले लिया था। पहली बार ईरान जैसे बड़े देश ने इजराइल पर सीधा हमला बोलते हुए 200 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। इस हमले में इजराइल के बड़े इलाके को टारगेट किया गया था। इजराइल ने दावा किया कि आयरन डोम सिस्टम ने इन मिसाइलों को आसमान में ही रोक लिया। हालांकि ईरान का दावा है कि 90% मिसाइल अपने टारगेट पर गिरे। इजरायली सूत्रों का कहना है कि कुछ ही दिनों में जोरदार हमला हो सकता है, लेकिन इस बीच दुनिया भर में मामले को लेकर अलग अलग विश्लेषण किए जा रहे हैं। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स के मशहूर पत्रकार थॉमस फ्रीडमैन का एक कॉलम चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें थॉमस फ्रीडमैन ने बताया कि कैसे ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया है। फ्रीडमैन ने लिखा, ईरान ने बिछाया जाल और इजराइल उसमें कूद पड़ा। उनके कॉलम की सबसे खास बात तो ये थी कि उन्होंने लिखा, ईरान की इस ट्रैप के बारे में अमेरिका को पता था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को इस ट्रैप में गिरने से नहीं रोका। थॉमस फ्रीडम के कॉलम की महत्वपूर्ण बातें। ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेर दिया है। ईरान ने एक जाल बिछाया और इजराइल उसमें कूद पड़ा है। ये एक ट्रैप है और बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को इस ट्रैप में गिरने से नहीं रोका। ईरान अपने साथियों की मदद से इजराइल का रक्त बहाकर उसे मारना चाहता है। बात अगर जंग के फौरी कारण की करें तो ईरान नहीं चाहता है कि बाइडेन इजराइल फिलिस्तीनी अथॉरिटी और सऊदी के बीच शांति स्थापित करने में कामयाब हो। ईरान की योजना है इजराइल को हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इराक में ईरान समर्थित शिया चरमपंथी और वेस्ट बैंक के मिलिटेंट की मदद से चारों तरफ से घेर लिया जाए। ईरान की रणनीति है कि फिलिस्तीनियों और लेबनानियों की मौत हो, लेकिन एक भी ईरानी की जान न जाए। इजराइल की दिक्कत यह भी है कि जब उसका अस्तित्व संकट में है तो नेतान्याहू अपनी राजनीति बचाने में लगे हैं। यहूदी राज्य गहरे संकट में है। ईरान की बड़ी योजना है कि इजराइल को धीरे धीरे खत्म किया जाए, अमेरिका के सहयोगियों को कमजोर किया जाए और क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को भी कम किया जाए। थॉमस फ्रीडमैन ने अपने लेख में आगे ये भी लिखा कि ईरान की योजना से बचने के लिए इजराइल को क्या करना चाहिए। ईरान की योजना से बचने के लिए इजराइल को ये चीजें करनी होंगी। वक्त बहुत लेना होगा, क्योंकि ईरान के सहयोगी रातों रात खत्म नहीं होंगे। बड़े पैमाने पर उसे संसाधनों की जरूरत होगी। अरब और यूरोप देशों से गठबंधन करना होगा। साथ ही साथ अपनी साख को और बढ़ाना होगा। हमास से तुरंत सीज फायर पर बात करनी होगी। इजराइल को सऊदी अरब से दोस्ती करनी होगी। गाजा में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की स्थापना जरूरी है। इस बीच शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने तेहरान में ग्रैंड मस्जिद में ईरानी हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज अदा की। इसके बाद उन्होंने हजारों की तादाद में मस्जिद में मौजूद लोगों के सामने भाषण दिया। उन्होंने दुनिया के मुसलमानों को दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। खामनेई ने कहा, हमारा दुश्मन एक है। खामनेई ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है। वह फिलिस्तीनियों, लेबनानियों, मिस्रियों और इराकियों के लिए एक जैसे दुश्मन है। वे अमन और सीरियाई लोगों के दुश्मन हैं। हमारा दुश्मन एक है।